सब तैयार हो गए? थैंक यू वेरी मच। तैयार होने के लिए धन्यवाद। देखिए ध्यान से है, जैसे लिखा है 1 2 4 8 16। इधर आ जाओ, इधर यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, या वहां लगा दो स्टूल, वहां स्टूल लगा दो। चलो वहां चले जाओ, स्टूल मंगा देता हूँ। ओके, था जल्दी बैठे भैया, जल्दी जल्दी। मशीन से दूर बैठे सब लोग, मशीन से दूर बैठे, मशीन से दूर। वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस, दिक्कत होता है भाई। मशीन से दूर बैठे, थोड़ा सा है जगह उधर। ओहो, अरे सब यहीं बैठेगा। तुम डेली यहीं बैठता है, क्या बात है? नहीं समझा? आज बैठो, कल से मत बैठना, ध्यान रखो। जगह ही देवे तो बैठ जाना, ठीक है? डेली के डेली जो है इधर, ठीक है। चलो ओके, एक आप इधर आ सकोगे तो इधर एक बॉयज आ सकता है, कोई लड़का बैठ सकता है। आप इधर आ जाओ, ये लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, रिलैक्स, सब लोग बैठ गए प्लीज। ओह बहुत तकलीफ। चलिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा, आपको थोड़ा सा असुविधा हुई, क्लास चालू है लेकिन हम पढ़ा नहीं रहे, बैठने की समस्या, बहुत दिक्कत होता है। तो हमने कहा कि आप थोड़ा ध्यान सुनिए फटाफट। पिछले क्लास में आपको हम टीएन निकालना सिखाए थे, नहीं? एनेस्ट्रम, एनवा पद क्या होगा, ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? बनाने आया था हर तरीके से? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम आपको सम निकालना सिखा रहे हैं। जीपी का सम, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालेंगे इसके बारे में सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ओके, देखिएगा। जैसे एपी में सम का फार्मूला था सम ऑफ एन टर्म्स, वैसे ही जीपी में भी सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग का फार्मूला है, ठीक है ना? कैसे भाई? ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ठीक है ना? सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग निकालने का, सम निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है सम का फार्मूला? यही होता है ए इंटू आर के बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अभी हम ऐसा कुछ नहीं सिखा रहे हैं कि आर ग्रेटर देन लेस देन, वो सिखाएंगे बाद में, ठीक है ना? कि आर बड़ा हो तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है ना? अभी ये समझिए ध्यान से कि ये जीपी का सम का फार्मूला होता है। इसमें हमने आपको कुछ बताया था, आपको याद होगा कि ए मतलब स्टूल चाहिए। ओके, उधर कोई है देखना गेट के बाहर, खोल लो जरा, बोलने का स्टूल देने के लिए। एक स्टूल दे दीजिए जरा। देखिए ध्यान से फटाफट। ए का मतलब क्या जानते हैं? ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना? उधर देना था। आर मतलब कोई है जो पिछले क्लास फ्राइडे को नहीं आए थे? ओहो, वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा आप लोग फ्लो में आएंगे, अभी समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, जो नहीं आए थे तो समझिएगा। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जो पहला दिया हुआ है।
और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, मतलब सेकेंड टर्म को किससे भाग देंगे, फर्स्ट टर्म से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं भाई साहब? ओके, तो अब इसका निकालना शुरू करें। इसमें एक डिफिनेट दिया है, कितने टर्म्स तक निकाल लो फटाफट। फाइंड द सम ऑफ, ज्यादा नहीं, 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसे 10 पदों का, फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स, ऐसे 10 पदों का योग निकाले। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। सब तैयार है ना, बिल्कुल फ्लो में आ जाए, बिल्कुल। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स, ऐसे 10 पदों का योग निकालें, ऐसे 10 पदों का सम निकालें। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स, ऐसे 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक, सभी लोग तैयार हैं? तो निकालिए प्लीज, अब देख क्या रहे हैं फटाफट। 1023, क्या सबका आ गया? वेरी गुड, आ गया भाई। सभी भाई लोगों ने लाया? ओके, चलिए यहां देखिए, मैं बना के दिखाता हूं। बस अब हो गया जितना हल्ला गुल्ला था। सम ऑफ द 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है ना, 10 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 1। और आर कैसे निकालेंगे? द सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 2 बटा में 1 क्या होता है, 2 होता है। 10 टर्म्स है तो 10 पावर -1 और डिवाइड बाय आर 2 - 1, यही ना है। तो क्या लिखे, 2 के बाद 10, 1024 -1 क्या होता है, सम ऑफ 10 टर्म्स 1023, 1023। ठीक है ना, तो ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या बना सकते हैं ऐसा? ओके, वेरी गुड, बहुत इजी है। बनाना क्या है इसमें, सोचना क्या है, उड़ा देंगे 2.5 है ना। एक और बनाइए आप 2.5, ठीक है। लिखिएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 एंड टू सो ऑन, ऐसे लिखा है। 3 दूनी 6 दूनी 12 एंड टू सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 6 12। तो ऐसे 10 पदों का योग निकाले। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसे 10 पदों का योग निकालना है। 10 टर्म्स का सम निकाल दिए, फटाफट निकाल ले। सभी भाई लोगों का आ गया। ऐसे 10 टर्म्स का, 10 पदों का योग, जरा से 10 पदों का योग निकाले फास्ट। आइए, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं बातें, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे हम। क्या सबका आ गया? ओके, ऐसे 10 पदों का योग निकाले। तो कोई पूछना चाहते हैं? कोई है पूछना चाहता है भाई पटना से कोई? ओहो, देखो ध्यान से, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 3। आर कैसे निकालेंगे, 6 डिवाइड बाय 3 कितना है, 2 है। और 10 पद है, यही ना, और 2 - 1, 2 के बाद 10 कितना था, 1024 - 1, यही ना,
1023 क्या हो जाएगा? अब गुना करो 3069 3069 3069 3069। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो कोई बताए? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, क्या पैसा बना सकते हैं? अब जो है एक दो बकवास बातें देखिए ध्यान से। ये वही क्वेश्चन जो मैंने फ्राइडे को बताया था, तो उसमें टर्म्स निकालना सिखा था। क्या सिखाया था? टर्म्स। अब आपको इसका सम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना? कहेगा योग निकाल लें, ठीक है ना? क्या कहेगा? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ऐसे n पदों का योग निकालें। क्या निकालने का रहा है अब? योग। सब तैयार हैं? दिमाग ठंडा ठंडा कुल कुल। हाँ भाई साहब, आ गया क्वेश्चन, आ गया कॉपी में। लो, छोड़ दिया। देखो ध्यान से, हमने कहा अरे ध्यान किधर है? इधर देखो। पहले मैं एक समझाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद नहीं भी बनाने आए वो भी बताऊंगा, ठीक है? कि जब नहीं बनाने आए तो कैसे बनाओगे, ठीक है? जाग रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड। अच्छा, जागते रहिएगा, सुबह सुबह की बात है भाई साहब, जागते रहिएगा। देखिए इधर, तो मैंने क्या सिखाया था? ऐसे प्रश्न 9 से गुना और 9 से, ओके, ठीक है ना? इसमें हमने 9 से गुना कर दिया और 9 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए? नो, ओके। 1/9। अभी जो 9 से सब में गुना कर देंगे। 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 999 4 बार, एंड टू सो ऑन। ठीक? सभी भाई बंधु ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? हमने क्या किया कि 9 से सब में मल्टीप्लाई, ठीक है ना? थोड़ा सा फ्लो में आइए, था सा है ना? 2 दिन बाद आने के बाद लगता है ऐसा अनजान सा होता चीज है ना? क्या हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 - 1 सबको समझ में आ रहा है ना? क्या 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं? क्या इसे 1000 - 1 लिख सकते हैं? क्या इसे 10,000 - 1 लिख सकते हैं? एंड ठीक है ना? ऐसी कार्यक्रम चलता रहेगा। समझ में आया? क्या आया? भगवान आपको क्या करे? ओके, जरूर करेगा, है ना? ठीक है, याद देखिए। ए भाई, सुनते क्यों नहीं है? अब हमें सम निकालना है। टीएन निकालना सिखा दिया था कि जितना टर्म था उतना पावर था, याद है सबको? अब इसका हम सम सिखा रहे हैं। सम थोड़ा सा समझिएगा आराम से, प्लीज अटेंशन बिलीव। तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात भाई, ध्यान सुनिएगा। आइए सम निकालते हैं, ठीक? ये तो सब में कॉमन ही रहेगा सम। अब यहां से हम इसका जोड़ने जा रहा हूं, ठीक है? तो जो कॉमन होगा तो अभी भी कॉमन ही रहेगा, 1/9। अभी इन लोगों को जोड़ना है, ठीक है? 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। पहले इसको जोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस में दिख रहा है, जीपी दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सब में 10 गुना होता जा रहा है। कितना गुना?
10, फिर 10 से गुना किया 100, फिर 10 से गुना किया तो 1000, फिर 10 गुना किया तो 10,000, ऐसे 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम, ठीक है ना। सब में कितना गुना हो रहा है? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, हाँ या ना? सभी में पावर में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में 10 गुना। तो जिसमें एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई हो, गुना होते जाए, उसी को तो जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। तो हमें लगा ये जीपी में है, तो इसका क्रियाकलाप हम जीपी के तरीके से करेंगे, ठीक। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू, तो ए इसमें क्या है? 10। ए इंटू, जाग रहे हैं भाई, ये सपोर्ट हटा दीजिए, नहीं तो कहीं और चले जाइएगा, है ना। ए इंटू आर, आर कैसे निकालेंगे? इस 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 ही आ रहा है ना। या हमने कहा कि 10 गुना हो रहा है सब में, तो आर क्या है? 10 है ना। ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म 100 को 10 से भाग दो, 10 ही आएगा ना, 10। फॉर्मूला याद सबको ना, ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए मतलब 10, आर मतलब भी 10, पावर n माइनस 1 और 10 माइनस 1। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं कोई बात नहीं, मैं लिख दिया पूरे पूरे 10 माइनस 1। क्या लिखा मैंने? 10 माइनस 1, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ है तो बताएं। ओके, अब सुनो सुनो भाई सुनो, अभी तक हमने जो क्रियाकलाप किया है 10-10 का किया है। किसका? 10-10 का करने आ रहा है ना। ये 1/9 सब में कॉमन था तो कॉमन ही रहेगा। ये 10, 100, 1000, 10,000 इसको जोड़ा मैंने, ठीक है। तो जोड़े में क्या फॉर्मूला? ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। नो, अब सुनिएगा, ये -1 -1 -1 में कहा था कि ये तो पता है सबको, लगता है ना। 1 1 4 बार तो क्या होगा? 4। 1 1 100 बार है तो 1000 बार है तो लाख बार है तो n बार है तो n बार है तो जितना 1-1 रुपए का सिक्का हो उतना ही कहलाएगा। 1-1 रुपए का 100 सिक्का है तो 100 रुपया कहलाएगा। 1-1 रुपए का 500 सिक्का है तो 500। तो 1-1 रुपए का n कॉइन है तो कितना सिक्का होगा? n होगा। हाँ या ना बोलते क्यों नहीं है? तो -n कर देंगे। समझ में आया? बस यही इसका सम का हो गया आंसर। और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। 1/9 इंटू 10 के पावर 10 माइनस 1 और नीचे में कितना रहेगा? डिवाइड बाई 9 माइनस n। यही तो है इसका आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, तो ये तो था कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। और नहीं बनाने आएगा तो क्या करेंगे? स्नान किया है? क्या बनाएंगे? अच्छा, फरा तैयार करेगा। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ए भाई यहां देखिए, पहले बताइए डिटेल समझ में आया कि नहीं? कोई भाई है जिनका नहीं आया? डिटेल समझ में आ गया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 1/9 बाहर कॉमन रहेगा, इसको हमने 10 माइनस 1 100 माइनस 1 लिख दिया तो 10 100 1000 10,000। इसका सम क्या होगा? यही तो होगा, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक है ना। और ये 1 1 1 कितने बार था? n बार, तो माइनस n कर दिया, ठीक है ना। 1 1 1 n बार तो क्या लिखेंगे? माइनस n। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, थैंक यू। तो यही जो है सम का फार्मूला हो गया, ठीक है ना, योग का फार्मूला, ठीक। अब सुनिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, सुनिएगा, ठीक। ये सबको आ गया ना? कंफर्म चले आगे?
मान लीजिए आपको बनाने नहीं आता है, 1% ऐसा आएगा, हमको मालूम है। नहीं आता तो क्या करेंगे? नहीं, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 पहला स्थान पे क्या है? 1, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन से n का वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आंसर आ जाए, समझो वही है आपका आंसर। मालूम? आइए देखिए, ठीक, रुक जाइए ना। 1/9 ये 10 के बाद 1 कितना हो? 10 -1 9 और नीचे भी माइनस, ये कट गया। 10 -1 और ये कट के कितना हो गया? जिस ऑप्शन से 1 आ जाए वही आंसर। समझ में आया? यदि n का वैल्यू आप 2 पुट करें, क्या पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स का सम क्या निकालना है? हमें दूसरा टर्म नहीं निकालना है कि दूसरा, पिछला क्वेश्चन था क्या था, उसमें टर्म से निकालना था। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे निकालना। ठीक है, इसमें क्या निकालना? उसका सम निकालना। तो दो टर्म्स का सम 12 आएगा। कितना आएगा? 1 और 11 12। तो जिस ऑप्शन से 12 आ जाए, n का वैल्यू 2 पुट करने पर, क्या पुट करने पर? 2 पुट करने पर 12 आ जाए, वही आंसर होगा। लेकिन हम 2 क्यों पुट करेंगे? लेकिन फिर भी करके दिखाता हूं, मन के शांति जी के लिए। देख लो, यहां देखिए, देख लो, देख लो। 10 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है? 10 का स्क्वायर और 100 में से 1 गया। वेरी गुड, कितना समझदार हैं जी आप लोग, है ना? फिर से अब इस बार n क्या लिख रहा हूं? 2, ठीक है ना? तो चुप रहो। 10 के पावर 2 100, 100 में से 1 गया 99। नीचे कौन है? और है n का मान है तो -2 लिख देंगे। हाँ या ना? ना मत बोलना। 1/9 काटो 11 9 99, यही ना? 11 गुणे 10 100, 110 -2 कितना हो गया? 108। और 9 से काटो 12 9 112। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया। किसी को दिक्कत तकलीफ? मेरे बात समझ में आया? किसी को तकलीफ? वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके जो है आंसर 12। देखो 2 टर्म लिखने पर 2 का सम कितना? 12। देखो 12 आ गया ना, ठीक है ना? तो हम लोग क्या ऐसे बनाएंगे? नहीं, 2 क्यों पुट करेंगे? यदि 1 से ही काम चल जाए। जब पुट ही करना है तो हम 1 से क्यों ना करें? 2-3 पागल थोड़ी हो गए वहां पर, नहीं समझा? ठीक है, उससे अच्छा हम डिटेल क्यों ना बना लें कि एकदम 2.5 आंसर ही मिला दे, है कि नहीं? तो क्या आपको 2 तरीके आ गए, डिटेल भी शॉर्टकट भी? कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू भाई साहब। बड़ा ही नर्सरी लेवल का था ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ओहो छी छी, इतना इजी छी वाला क्वेश्चन नहीं था, बच्चा वाला। ए भाई, हम चाहते हैं कि एक बार डिटेल में बना के दिखाइए आप। देता हूं 1 मिनट। अब डरिएगा नहीं, ठीक है? एकदम नहीं डरिएगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। डरना मना है, डरना मना है, ठीक? चलिए तैयार? अपने अपने हाथों से देखिए। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 बार। और ये रहा टेसन। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n पदों का योग निकालें। किसका योग निकालें? n पदों का योग निकालें, ठीक है ना? n पदों का योग निकालें।
ठीक, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग निकाले। ठीक, क्या सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। सबका आ गया? सबका आ गया भाई? ओके, वेरी गुड। भाई इधर देखो, पढ़ रहा है, कहां बनाया दिखाओ जरा, बाहर बिठा देंगे हम। पढ़ा पढ़ा दीजिए, बैठा पड़ा हाथ पे हाथ रखे, कोशिश तो करो। आ गया सबका? क्या आ गया? 2, सब आंसर तो ही आना है। 2/9 इंटू 10 के पावर, है ना, बस 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1/9 माइनस n, खाली बाहर में 2 लटक जाएगा, है कि नहीं? 2/9 इंटू 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1/9 माइनस n, बस तो याद हो गया लोगों को, लगता है ना? वाह क्या बात है भाई। देखो ध्यान से, नहीं देखो देखो, 2 कॉमन लॉ। अभी 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद हम सचमुच कह रहे हैं कि सबको याद सा हो जाएगा, देखते ही मार देगा धाए, है ना भाई? देखो 2 कॉमन लॉ, 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1, खाली 1 1। ठीक, अब हमको 9 से इसमें गुना भी करना, 9 से, और इस 9 को अंदर ले जाओ, कहां ले चले? 9 डबल 9 ट्रिपल 9। देखो ये सियार जैसा मत करना हल्ला, ठीक है? नहीं तो हम बुला लेंगे सीधे बोर्ड पर। समझ में आया? 2/9। अब इसे क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का क्यूब माइनस, ऐसे रहेगा ना? ओके, वेरी गुड। 2/9। अब सम निकालू, क्या इसका सम निकाले? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? नो, चले भाई। सम का ये देखो, ये है जीपी, ये क्या है? तो इसका सम क्या होता है? ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 10 माइनस 1, और 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो माइनस n। ओके, इस सबको तुम याद सा नहीं हो गया है? मतलब कहीं अटक रहा है मामला? नहीं, कहीं नहीं, ये हो ही गया। अब करना क्या है? हो गया। ठीक, अब सुनो, n का वैल्यू यदि ना बना तो 1 पुट करो। क्या पुट करो? तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा? रुको करके दिखाता हूं। कैसा आदमी है, आदि मानव लग रहा है ये। 10 के पावर 1, तो 10 माइनस 1, और नीचे में भी ये 9 क्यों बोल रहा है? ये कट गया। 2/9 और 10 में से 1 गया। बोलो भाई, हाँ क्या दिक्कत है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, ओ 10, और सेक आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो 100 को 10 है तो वो भी 10 ही आएगा, दोनों 10 ही है, तो क्या दिक्कत है? कोई जुल्म थोड़ी हो गया यहाँ पर, जैसा रहेगा वैसे ही पुट करेंगे ना। ठीक, किसी को दिक्कत तकलीफ तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे तो कर ही सकते हैं, है ना? क्या बना सकते हैं? आराम से देखना, ठीक है ना? ए भाई साहब, हाँ हो गया, हो गया। चलो ठीक है, सॉरी।
समझ में आया? एक हम लास्ट दे रहा हूं इस बार, आर या पार? पार, ठीक है। तो समझ में आया सबको? लिख लिया सब लोग? छाप लिया? छापो छापो छापो, छाप लिया? छापने में तो आगे हो जी। यहाँ देखो, हाँ इस बार आर या पार, ठीक, पार हो जाओगे। और इसका तो सबसे सरल तरीका यह है कि नहीं भी आएगा तो कॉन्फिडेंस उतना ही रहेगा, हम ऑप्शन पुट करके मार देंगे, ठीक? ओके ए भाई, ओके। यहां देखो, 2 बार 3, 3 बार 3, 4 बार 3 3 3, 5 बार। अरे वाह वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखना चाहते हैं क्या क्या करते हो आप लोग। क्या कर दिया? आ गया? देवियों सजनों आ गया? वेरी गुड। आ गया सबका? ठीक है, वेरी गुड। आ गया? सुनिए, यहां सुनिए प्लीज। सबका आ गया? आप खाली इसमें 3 से भी गुना भाग कर दे तो हो जाएगा, 9 बन जाएगा ना हो, या नहीं तो आप वैसे ही बना, 3 कॉमन ले लिया फिर 9 से गुना किया, बात बराबर ही है? तो क्या करूं, 3 से गुना करूं या कॉमन लेके 9 से गुना करूं? एक काम करो, इसमें 3 से गुना कर देता हूं, कैसा रहेगा? हर बार वो अच्छा लगा था, 3 ही से करता हूं, ठीक? वो भी कट के उतना ही ना आ जाएगा। ए भाई, सही बात है ना? तो ये 3 अंदर ले चलो, कितना हो गया ये? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9। समझ में आया? मजा आया कि नहीं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस लिख सकते हैं इसको, 1000 माइनस इसको, 10,000 माइनस and 2 and so on. Okay, okay. What? ओहो, जोड़ दूं क्या? क्या ये जीपी में है? क्या ये जीपी में है? हाँ देखो, ये यहाँ 100 है, यहाँ 1000, 10 गुना, 1000 का 10 गुना 10,000, ऐसे 10 गुना होता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी क्या है? जीपी में है, ठीक? क्या है ये? जीपी में है। भाई साहब कहेंगे फर्स्ट टर्म भी 10 था और आर भी 10 था, कुछ चेंज कर दिया। चेंज कर दिया तो 100 ला दिया फर्स्ट टर्म। देख लो ए भाई, देखो जरा क्या होता है सम का फार्मूला। ए क्या है? 100, ठीक? फिर आर तो 10 ही है, पावर n -1, यही ना भाई? ये हम क्या लिखे यहां पर? n लिखे, n ही लिखिएगा। क्यों? n पदों का योग निकालना है, ठीक है ना? ओके ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। और नीचे में 10 माइनस 1, 1 1 1 1 1 1 कितने बार? रुको तो सही।
आप चाहते तो 1-10 अंदर भेज सकते थे, नहीं समझे, इसे बेस सेम करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। कितने टर्म्स का सम निकालना है? n पदों का। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना, n पद मतलब n पावर देना होगा। वो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें टर्म्स निकाला था, क्या निकाला था? टर्म्स। तो इसीलिए यहाँ 2 पावर था तो 1+1 करते थे, याद है ना सबको? वो टर्म्स निकालना था कि 10वां टर्म्स, 20वां टर्म। तो पहला टर्म है तो 1 ज्यादा, दूसरा टर्म है तो 1 ज्यादा, तीसरा टर्म है तो 3 से 1 ज्यादा, 1 ही ज्यादा ना, हमेशा सब जगह 1 ज्यादा था, तो हम पहले n+1 लिखते थे, ठीक। लेकिन वो टर्म्स निकालने में करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सम में नहीं। सम में a यहां पर क्या है? 100, और r क्या है? 10, और n पदों का पावर n-1 डिवाइड बाई 10-1 है ना। और ये 1 1 1 कितने बार है? n टर्म्स। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? टर्म्स उतने ही है। कितने टर्म्स है? n पदों का, समझ में आ रहा ना? तो -n ही कर देंगे, ठीक। तो यहां 10 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो ऐसे 9। और इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। n का वैल्यू 1 पुट करिए, क्या करिए? तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए 33। आइए देखिए जरा, देख लिया? ओ माय गॉड, ये 100, 10 - 1, और 10 - 1 नीचे में भी, और माइनस, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं हाँ या ना? और 100 में से 1 गया, और 3 से भाग दो। देखो पहला टर्म 33 था ना, देखो देखो देख लो भैया, 33 था, तो ऐसे करके 33 आ गया। समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। चले आगे। किसी को दिक्कत है? बताइए ना, है दिक्कत किसी को? मिटा दूं? ठीक है, वेरी गुड। मतलब बना सकते या नहीं, बताइए। देखो सब कुछ, यदि हम यहां पर 333 से शुरू करते तो यहां पर फर्स्ट टर्म 1000 हो जाता, क्या होता? और उसके बाद सब वही रहता, ठीक है ना। आगे सब सेम रहेगा, खाली उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? और देख, अच्छा लास्ट है तो ठीक है, इनके मन के शांति जी के लिए एक दे देता हूं। अच्छा इस बार जो है हम बनाएंगे नहीं, लेकिन ठीक, ओके नहीं, आप ही बनाएंगे और हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 3 बार 5, 4 बार 5, सीख तो गए हैं, मुझे मालूम चल गया। 5 बार 5, और ऐसे करते 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 टू सो ऑन। कौन सा ऑन? सो ऑन। सबका आ गया? चलिए, कितना हम बनाएंगे नहीं इस बार? इस बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, अधिकारी लोग अपने अपने हाथों से बढ़ा दो। क्या 5/9 इंटू 1000 इंटू 10 के पर n-1/9 - n लिखा? ओह, आपका भी आ गया। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट 5/9 लिख दिया है, और यहां पर 1000 लिखा, और 10 के पावर n-1 नीचे में 9 लिखे -n। क्या सबने यही लिखा? तो आपने सही लिखा है ना, ऐसा ही होगा ही, ठीक है ना। ओके, बोलो बोलो। अब नेक्स्ट टाइप चले। चलिए, बहुत अच्छा, आप बहुत समझदार हैं जी, तुरंत समझ जाते हैं, ठीक। तो चले, और यदि ना आए तो क्या करेंगे?
तो क्या करेंगे? एक हथियार और है आपके पास ऑप्शन से, ठीक? ओके ओके, अच्छा, वेरी गुड। हाँ बोलो, कौन पगलाया? किसको दवाई की जरूरत है भाई? बता देना जरा हमें, ठीक है? चल यहां देखिए फटाफट, आराम से उछल कूद किए तो ये 4-5 ग्रुप को बाहर कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं। एकदम नहीं, कोई कमेंट नहीं, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, बिल्कुल नहीं, पढ़ने समय सिर्फ पढ़ना है, ठीक है भाई साहब? देखिए इधर, दांत निकालना बंद, पढ़ाई कीजिएगा सीधे। एक पढ़ने के बाद जो करना है कीजिए, नो प्रॉब्लम। पढ़ने से पढ़ाई। देखिए सब तैयार हैं? अभी जो सिखाने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, सब काम धाम छोड़ के अटेंशन प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1, ये भी नर्सरी लेवल का ही है। हरिओम। 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4 प्लस एंड टू सो ऑन, ठीक है? तैयार हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी लेकिन आप पहले बनाइएगा नहीं, पहले समझिएगा, नहीं तो आप छापने में लग जाते हैं और सोचते हैं घर पे समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, घर पे कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा जब क्लास में नहीं आएगा। क्लास में आ गया तो घर पर क्या, रोड पर भी आ जाएगा, है ना भाई साहब? सच्चाई है, ठीक? हर जगह, नहीं समझे? और जब क्लास में नहीं आया तो कहीं भी नहीं आता, है ना भाई? आइए मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से, सब लिखना दम बंद, देखो ध्यान से फटाफट, जब बोलेंगे तो लिखना, ठीक है? अच्छा ये जो है, अच्छा ये तो जीपी में है, ये समझ में आया? ये each term, the next term multiply with the 1/2, है ना? 1/2, सभी अगला टर्म क्या हो रहा है? the multiply with the 1/2, 1/2 से यहाँ पर 1 है, उसका आधा हो गया, आधा का भी आधा हो गया 1/4, फिर 1/4 का भी आधा हो गया 1/8, उसका आधा हो गया 1/16, ऐसे आधा आधा होता जा रहा है, आधा आधा, चाहे मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से, किसी फ्रैक्शन से, किसी से हो, एक सर्टेन नंबर से मल्टीपल होते जाता है। हिंदी बोलते गुणोत्तर श्रेणी, गुणा होते जाता है, एक निश्चित संख्या से गुणा होते जाएगा, इसी को तो जीपी कहते हैं। उन इंटीजर ऐसे 1 2 3 4 कोई नंबर हो सकता है, या वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना भाई? ओके तो हमने कहा कि ये लगा कि सब में मल्टीप्लाई बाय 1/2, सब में 1/2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कैसा सीक्वेंस है? जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके वेरी गुड। सम ऑफ n टर्म्स मैंने सिखाया a इंटू r के पावर n माइनस 1 एंड द r माइनस 1। द सम ऑफ n टर्म्स a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है? लेकिन हमें निकालना टू सो ऑन इन्फिनिटी, अनंत, है ना? इन्फिनाइट, ठीक है ना? n पदों का नहीं इस बार, इसमें क्या है? अनंत तक का योग निकाले, जहां तक तुम निकाल सको वहां तक, अनंत तक निकालिए, इन्फिनाइट, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, सभी काम धाम छोड़ कर जय श्री राम। देखिए ध्यान से इधर, सब तैयार हैं? ओके अभी पहले समझिएगा, छापने पे लग गए सब लोग। यहाँ देखो गलत है, मिटाऊंगा इसको हम, देखो देखो, अभी नहीं लिखना बच्चा लोग। ओ हम कुछ कह रहे हैं कि हम मिटा के फिर दोबारा लिखेंगे, ये गलत है कुछ, है ना? ए मतलब फर्स्ट टर्म, क्या है इसमें? तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक? लेकिन फिलहाल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लिख रहे हो ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूं।
आपके कॉपी गंदा करने वाला हूं। देखो ए मतलब 1, मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आर कैसे निकालेंगे? आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ए भाई सेकेंड टर्म को 1 से भाग देना कितना आएगा? 1/2। तो आर इज द 1/2। आर कितना है? 1/2 एंड पावर इज इनफाइनाइट। पावर क्या है? अनंत है। पावर क्या है? अनंत। क्यों? अनंत तक का योग निकालना ना, तो इनफाइनाइट हो गया। एंड -1 एंड डिवाइड बाय r -1। मैं यहां भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लिख रहे हो, इसे मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। r -1, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने? r -1, ठीक है। आप जो समझाता हूं समझना, ध्यान से सुनना, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। ए भाई साहब छापना लगे, यहां देखो ध्यान से, ठीक है ना। r -1, ठीक। आइए छोड़ दो भाई साहब, यहां देखिए। तो हमने कहा ये 1/2 है। क्या है ये? 1/2। ओके, वेरी गुड। ये 1/2 है। यदि इसका पावर 1 करेंगे तो 1/2 आया, और यदि इसके पावर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। अच्छा, तो कौन बड़ा है, 1/2 या 1/4? 1/2, क्योंकि ये रोटी है उसका आधा भाग है ये 1/2, और 1/4 मतलब कोना। कोना है ना, क्वार्टर है ना, 1/4। हाँ हाँ, वही 1 पौवा दूध होता है ना, 1 पौवा देखो ना, ठीक है। वेरी वेरी गुड। बउआ नहीं, पौवा। सुनो, सब तैयार हैं? एकदम कुल रखिएगा, ठीक है। क्वार्टर, 1/4 मतलब तुम हंस रहे, कुछ बात है क्या? क्वार्टर का मतलब है ना, ठीक है। ये है हाफ और ये है क्वार्टर, ठीक है। ओके, तो बड़ा कौन हुआ? हाफ। क्वार्टर छोटा होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका पावर हम बढ़ा दिया, तो पावर बढ़ाने पर क्या हो गया? ये छोटा। बस जैसे ही बातें खत्म वैसे ही इधर ध्यान दीजिए, फटाफट अटेंशन। ही ना कि हम इधर बढ़ा दिए, अभी भी हाँ ही लगा हुआ है ना, ठीक है ना। गलत बात। 1/2 के पावर 3 1/8। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका भी आधा, इसका भी, इसका पावर और करेंगे तो पता क्या होगा? इसका भी। मतलब ये है, मत चुप रहो 1 मिनट। मतलब ये है कि जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, मतलब क्या है? जैसे जैसे पावर, मतलब क्या है? जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है उसका वैल्यू घटते जा रहा है। देखो अभी 4 पावर किए तो रोटी का इतना छोटा टुकड़ा हो गया, ठीक। यदि इसका पावर हम 50 कर दें तो रोटी का टुकड़ा इतना छोटा होगा कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा हाँ रोटी है ना, इतना छोटा हो जाएगा, हाँ रोटी लग रहा है, ठीक। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इतना छोटा होगा, ठीक है ना भाई। 50 पावर में इतना छोटा हो जाएगा, और कहीं 100 पावर कर दिया तो वो माइक्रोस्कोप से भी देखने पर लगे कुछ तो है, यस कुछ है, नहीं क्या है वो पता नहीं चल रहा, कुछ है ना। तो 100 पावर में इतना छोटा हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट है, 1000 लाख करोड़ सब खत्म कर दो, है ना। तो इतना छोटा का मतलब इतना छोटा होगा। अब सोचिए इतना छोटा रोटी का टुकड़ा कोई दे आप खाने के लिए खाएंगे? ऐसे रोटी में से हाथ से डालेगा, लो भाई लो ये रोटी खा लो, ठीक है ना, तुम्हारा हिस्सा हो गया। लगा होगा थोड़ा बहुत, देख लो रहा तुम्हारा हिस्सा। तो इससे अच्छा आप क्या बोले, मत दो, इससे अच्छा रोटी है कि नहीं, ऐसे सटा के दे रहा है, लो है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। नहीं समझे, इतना छोटा है। अब इतना छोटा रोटी आपको देना क्या बोलेंगे, इससे अच्छा मत ही दो, तुम नाम भी हुआ कि रोटी दिया, दिया कुछ है नहीं, है कि नहीं, इसे दो ही मत भाई हमको, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि 1/2 का पावर इंफिनिटी है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर में छोटा हो वैल्यू और नीचे में बड़ा हो।
तो उसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होगा। क्या होगा, ऊपर छोटा लिखिए, नीचे क्या लिखिए, बड़ा वैल्यू। ऊपर छोटा वैल्यू, नीचे ऊपर छोटा वैल्यू, नीचे, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज लेस देन, उसका आंसर हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा 1 से। और जब 1 से छोटा कहीं भी होगा तो उसका पावर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो और भी छोटा होता जाएगा, और भी छोटा होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी ऐसा लगे कि r का वैल्यू लेस देन 1, r का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1, r का वैल्यू 1 से छोटा हो, समझ ना, 1 से क्या हो, छोटा हो, तो 1 से छोटा होगा तो पावर बढ़ने पर वैल्यू घटता है, ठीक है ना। और इसीलिए जो अनंत तक निकालेंगे तो अनंत तक मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत छोटा हो जाएगा, पावर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका वैल्यू एकदम छोटा हो जाएगा। तो इसे नेग्लिजिबल, बिल्कुल जो है छोड़ने लायक हो गया ये, मतलब जीरो के, है ना, इक्वल टू जीरो, इक्वलेंट टू जीरो। इसका वैल्यू ऐसे 0.0000000000000000000, यहां से बोल तो घर चले जाओ 0.00000 है ना, 0.0 लास्ट कुछ बोल दो 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही छोटा है, क्या है, तो इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक, अब गुना करो, a इंटू 0 0, a इंटू -1 माइनस a इंटू -1 माइनस a इंटू -1 माइनस a, ठीक है, ओके। ये ऐसे माइनस निकला हुआ अच्छा लग रहा है, हमें तो नहीं लगता। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा बाद में। ऐसा कदम क्यों उठाया, इसको काटने के लिए। तो यही फार्मूला नया बनेगा, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स a/1 माइनस r, यही फार्मूला। लेकिन कब का है ये, हाँ, r इज लेस देन 1, r का वैल्यू 1 से छोटा हो, r का वैल्यू 1 से क्या हो, छोटा हो, r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो अनंत तक का योग, कितना तक, तो सॉन इन्फिनिटी, अनंत तक का योग का फार्मूला होता है a/1 माइनस a/1 माइनस r। समझ में आया क्या होता है, a/1 माइनस r, समझ में आया सबको, ओके मेरे भाई। तो अब हम इसको अब बनवाएंगे, देखो हम रुके हुए हैं, तुम टेंशन क्यों लेता है, अब कितना मजा आएगा हम बता ही नहीं सकते। देखो मिटा दूं, ये कोई लिखने का चीज है, थोड़ा सा मिटाया हूं, थोड़ा सा और मिटा देता हूं, अब उसके बाद बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना। और जो यहाँ r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स a/1 माइनस r, ठीक है, a/1 माइनस r होगा, ठीक है, a/1 माइनस r। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ, नो थैंक यू, मिटा दो इसको। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला तैयार हो गया, अब बनाने मजा आएगा। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, a मतलब 1 एंड 1 माइनस r, r इज द 1/2, यही ना। यहां एलसीएम 2 लेंगे, 2 माइनस 1 नीचे, 2 कहां चला जाएगा, और नीचे 1, तो आंसर क्या हो गया, द 2, आंसर इज TW, ठीक है ना, आंसर 2 आ गया। किसी भाई बंधु को है क्या, नहीं है, तकलीफ है, तकलीफ का होगा इसमें, ये फार्मूला है, ठीक। अब इसी में पुट करना है, अब बैठ को आप फार्मूला डिराइव नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट यूज करना है उसका, ठीक। a मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या 1, तो 1 लिख दिया, और 1 माइनस r, r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो r तो 1/2 ही ना आएगा, तो यहां 1/2 लिख दिया, ठीक। और एक में से आधा आधा क्या बचेगा, आधा
बचेगा ना। देखो 2 एकम 2, 2 माइनस 1, 1 और नीचे और 2 कहां चल जाए, ऊपर, और नीचे तो 1 बच गया। समझ में आया कि नहीं? ए भाई बोलते क्यों नहीं आया? एक बना के दिखाता आएगा, है ना। एक अपने हाथों से बनाओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। डरना मना है। क्या है? मुंह बंद करके बैठना। कैसे? चलो, फाइंड द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स। अनंत का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स। अनंत का योग निकाले। अनंत का योग निकाले। आ गया? वाह वाह, क्या बात है, सबका आ गया। कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? एलसीएम लो, नीचे पलटो ऊपर। 3/2 यही ना रहा है। ओ 1/2। हाँ 3 तो कट गया। ओके। अरे बाबा ये क्या कर दिया? ए का वैल्यू 1/3 है। ए का वैल्यू क्या है? हाँ यहां पर ठीक से देखो क्वेश्चन। ए भाई गलती तो नहीं लिखा है। पहला टर्म 1/3 दिखाई दे रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा, बनाइए बनाइए बनाइए। आया। अच्छा ठीक है, कोई पूछना चाहता है? कोई बंधु भाई है? भाई साहब, भाई साहब बहुत अच्छा। डरिएगा नहीं। डरना क्या है मालूम? हम सिखा कर छोड़ेंगे आपको, डरिएगा नहीं, ठीक। ए मतलब क्या है? 1/3। समझ में आया भाई? और 1 माइनस आर। आर इज द 1/3। मालूम कैसे निकालेंगे आर? देखो आर निकालना हो तो सेकंड वाला 1/9, 9 है ना, डिवाइड बाय फर्स्ट वाला 1/3। समझ में आया? तो 1/9 ये देखो पलट जाएगा 3/1। काट दूं 3 3 9 1/। देखो ऐसे आर साइड में निकाल लेना, ठीक है। तो आर का वैल्यू ऐसे ही मालूम चल रहा है, कितना गुना हो रहा सब में? 1/3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप हम समझ भी जाते हैं, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू भाई साहब। यहाँ एलसीएम कितना लेंगे? 3 गुना करो, 3 माइनस 1/3। नीचे वाला 3 कहां जाएगा? जो सबसे नीचे चला था ऊपर। नीचे क्या बच गया? ये कट गया। आंसर 1/। आंसर तो 1/2। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बोलना मत ही। समझ में आया? कितना इजी था ना। उड़ा दोगे? मुंह बंद करके उड़ाना, ठीक है ना। अरे काहे आज में क्या दिक्कत है? यहां देखो अभी बहुत पढ़ेंगे। यह है 2। क्या है? यह 2/5। ऐसा। ए भाई ऐसा देख लो कैसा। to son infinity अनंत। ए भाई सही होगा। फाइंड द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स। अनंत तक का योग निकालना। कहां तक? 2.5। ए भाई 2.5 5/2। ओके देवी और सजनों ला जल्दी। स्वास्थ्य आया। सभी का आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके भाई आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? अच्छा पूछना कौन चाहता है? पहले ही बता दे भाई जरा। ओहो दोनों हाथ उठा लिया, ठीक है ठीक है। ओ पटना से भी कोई चाहते हैं क्या? उठाइए अपना हाथ।
शर्माइए नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, मेरठ से कुछ आते हैं भाई, मेरठ वाले। ओ, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो, चाहो या मत चाहो, मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होता है? ए इसमें क्या है? 2। ए क्या है? ए क्या है? 2। और 1 माइनस आर, आर कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 2/5। इसको जब पलटना जरा, 1/2, तो आर कितना आएगा? 1/5। तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/5। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है क्या? ऊपर में 2, नीचे एलसीएम 5, 5 एकम 5 हो गया ही ना। ओ माय गॉड, नीचे वाला कहां गया? और नीचे क्या बच गया? 4। काटो, या इसको हम 2.5 भी कर सकते, 2.5। क्या पैसा बना सकते हैं? बोलिएगा मत, अभी रुक जाइए। समझ में आया? उड़ा देंगे सब। ओके, एक बना के दिखाइए जरा, एक बनाइए ना। ऐसा बना लेंगे पक्का? सचमुच? इसी बात पे बना के दिखाओ। ओए होए, इसका तो आ ही नहीं रहा है। ए भाई, इतना दिमाग नहीं लगाते। यहां देखो, चलो सुनो, एक बार हम दिखाते हैं। यहां देखो भाई साहब, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 1 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का 4 एंड टू सो ऑन इन्फिनिटी। समझ में आ रहा सबको? क्या ऐसे लिखे है ना, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। 1 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का 4 एंड टू सो ऑन। यस और नो? यस और नो भाई? यस। क्या ये वही हो गया पहले जैसा? क्या इसके माथे के ऊपर देखो, बेचारा 2 चुपचाप बैठा है नीचे, और जो होगा उसके माथे के ऊपर ही होगा। देखो सब इकट्ठा हो गया है ना। तो ये जीपी का टर्म बन गया ना। ओके, इसका सम का फार्मूला बताओ। ये जीपी बन गया। क्या होता है? ए क्या होता है? 1। ए क्या होता है? 1। और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/, हाँ या ना, हाँ या, हाँ या ना। तो यहां देखो, आर का वैल्यू क्या है? 1/2 है। नहीं समझ में आया? आर का वैल्यू क्या है? 1/2 है। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ? एकदम नहीं। समझ में आ रहा सबको? चलिए अब देखिए, ये है 1, और 1 में से आधा माइनस करके क्या बचेगा? आधा। और 2 कहां चला जाएगा? नीचे वाला ऊपर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो आंसर हो गया 4। आया भाई? भाई लोग सबका आया? एक बना के दिखाए अपने हाथों से। एक लास्ट, एक लास्ट, एक लास्ट, एक लास्ट, एक लास्ट। हम नहीं देंगे ज्यादा। रो मत, रो मत, रो मत। कल भी दे देंगे हम, लेकिन आज थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा भाई साहब चुप रहो तुम। 5 के पावर 1, 5 का पावर ऐसा, 5 के पावर ऐसा, 5 का पावर ऐसा, 5 का पावर ऐसा, टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, चलो चलो बताओ। हरिओम। आया, जल्दी जल्दी लाया, आ रहा है नहीं? आ रहा भाई? ठीक है, होगा 5 के और 3/2 यही है क्या? बोलो ना, यही है। तो बेस सबका सेम है, पावर जुड़ गया। क्या आपने ऐसा ही किया था? बोलो बोलो, ऐसा ही किया था? अरे आप बोलते क्यों नहीं हो?
क्या आपने ऐसे ही किया था? अरे बोलो ना, क्या आपने ऐसे ही किया था? ओके, अब इस ये भी जीपी है क्या? अरे जीपी है कि नहीं भाई? ऊपर 1 और 1 माइनस आर, आर क्या 1 बाई। अब सुनते क्यों नहीं है? एलसीएम ले लो, 3 में से 1 गया, 5 के पावर नीचे वाला, और 3 में से 1 गया। आपको जैसे चाहो 5 के पावर 1.5 लिख दो, और आगे रूट में सिखाऊंगा 5√5, वो हम बाद में सिखाऊंगा कि 5√5 कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप ऐसे लिख दो, ठीक है। जो रूट सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो अच्छा कम ही पढ़ते हैं। ए भाई साहब बैठो बैठो, अभी बैठो बैठो बैठो, ठीक है। बीच में से नहीं उठते ना, उसमें आ जाता है सारा। चलिए चलिए, वेरी गुड। कौन है? क्या कह रहा था? अच्छा, हमको लगा